हेलो एवरीवन, मैं सरजीत एक बार फिर से आप सबों को इस बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के एक छोटे से वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि हमने अपना जो भी 2-3 क्लोज ग्रुप भी है, पब्लिक ग्रुप भी है, वहां पर जो है वो बिहार सिविल कोड क्लर्क मेंस के रिगार्डिंग होमवर्क सीरीज स्टार्ट की है। तो वहां पर बहुत सारे जो हमारे मित्र हैं, हमारे जो भाई बंधु हैं, उनका ये कहना था कि भैया आप जरा ये तो बता दो, आपने होमवर्क तो दे दिया बट हम इसे चेक कैसे करें। तो पहली बात ये है कि इसे चेक क्या करना है। तो वही आपको मैं इस वीडियो में पूरा पूरा बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और दूसरी बात ये है कि जो लोग नए जुड़ रहे हैं तो उन्हें ये नहीं पता है कि आखिर ये जो होमवर्क सीरीज है ये हमें मिलेगी कहाँ से। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आखिर ये जो होमवर्क सीरीज है ये आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आप जाइएगा तो आपको नीचे जो है वो स्टडी से विथ एसएससी का आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा, आप उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको जो है वो डेली होमवर्क सीरीज स्टार्ट हो गया है, तो वो आपको सारा का सारा होमवर्क आपको मिल जाएगा। होमवर्क दो सेक्शन में आपको मिलेंगे, कुछ पीडीएफ में भी मिलेंगे और कुछ आपको टेक्स्ट फॉर्मेट में भी मिलेंगे। फाइनली जो आपको मिलेगा वो जैसे ये वीडियो है, इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद भी ये पीडीएफ भी आपको वहाँ पर डाल दिया जाएगा, ठीक ना। तो आप लोग वहाँ से मिला लीजिएगा। और दूसरी बात यह है कि हम यहाँ पर डिस्क्रिप्टिव पेपर है तो हम यहाँ पर पूरी चर्चा नहीं करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें कि अगर लोकोक्ति मुहावरा आ रहा है तो उसका हम सिर्फ यहाँ पर अर्थ आपको बता देंगे, इसका ये अर्थ होता है। और उससे आपको क्या करना है, उस ग्रुप में आपको अपने तरफ से उस पर एक वाक्य बना के मुहावरा का अर्थ उसमें वो होना चाहिए और आपको डाल देना है। वहाँ पर क्या होगा कि अगर 150 बच्चे अगर डालेंगे तो आप अपना वाला और कोई कोई जो डाल रहा है तो उससे आप टैली कर लीजिएगा, तो आपकी जो तैयारी है वहाँ से खुद ब खुद अच्छी हो जाएगी। और बाकी जो हमारा बैच है वो 6 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, तो उस बैच में भी आप इनरोल कर सकते हैं। और वहाँ पर हमारे सुल्तान सर, रमांशु सर जो हैं वो दोनों मिल के, और भी एक दो टीचर हैं, कंप्यूटर वाले टीचर भी हैं। तो आप वहाँ पे रामांशु एप्लीकेशन पे जाके आप देख सकते हैं, रामांशु जीएस एप्लीकेशन का नाम है। तो चलिए हम लोग आज स्टार्ट करते हैं अपने सीरीज़ को। आज पहला दिन था इसलिए मैंने 2 मिनट आपका बर्बाद किया। चलिए देखिए, जो है ये मोबाइल से ही मैं बना रहा हूँ, ठीक ना, क्योंकि पेन टैब या लैपटॉप से बनाने में बहुत सारे बखेरा हो जाता है, तो थोड़ी सी मैं भी उस पर असहज महसूस करता हूँ बनाने में, क्योंकि स्टडी भी रहती है। तो इसके लिए हमने यही अपना मोबाइल से ही अपना पुराना जो तरीका था वह स्टार्ट कर दी हैं। तो चलिए देखते हैं पहला जो हमारा है वो क्या है, आप देख लीजिएगा। पहला जो यहाँ पर कह रहा है, क्या कह रहा है, निम्नलिखित मुहावरे लोकोक्तियाँ को क्या करना है, अर्थ लिखिए और उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर वाक्य आपको खुद प्रयोग करना है, मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर अर्थ बता दे रहा हूँ। जैसे देखिए क्या है, पहला जो है आपको क्या है, पहला आपका दिया गया है, क्या कह रहा है, चूहे चूहे के चाम से नगारा नहीं बनता। ये एक्चुअली है क्या, ये मुहावरा नहीं, एक लोकोक्ति है। चूहे के चाम से नगारा, चूहा बहुत छोटा होता है, नगारा यानी ढोल बजा जो होता है। अब चूहे के चाम से तो हम बड़ा बड़ा ढोल तो बना नहीं सकते, इसलिए इसका मतलब ये हो जाएगा, सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं किया जा सकता, यानी सीमित संसाधनों से बड़ा काम नहीं होता आपको। और इसका क्या करना है, आपको एक वाक्य बना के आपको ग्रुप में ऐड कर देना है, तो सब लोग वहाँ से देख लेंगे, ठीक ना। अगला जो हमारा क्या है, अगला हमारा है, खूंटे के बल बछड़ा कूदे। खूंटे के बल बछड़ा कूदे, ये तो आम बोलचाल की भाषा है। ये क्या हो जाता है, दूसरों के बल पे क्या होता है, अभिमान करना। यानी दूसरे के बल पे आप ध्वज जमा रहे हैं, रौब जमा रहे हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, खूंटे के बल बछड़ा कूदना। अगला जो है वो क्या कहता है, दाल भात में मूसल चंद। वहाँ पर आपको पीडीएफ जो मिलेगा उसमें मूसल चंद आ गया होगा, तो मूसल चंद कर लीजिएगा। यानी किसी भी काम के बीच में आपको क्या करना है, जो दखल देने वाला व्यक्ति होता है, तो उसके लिए हम लोग क्या प्रयोग करते हैं, दाल भात में मूसल चंद्र। अगला जो हमारा है वो है, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है दूसरे के धन पर अधिकार जमाना। पराये धन पर लक्ष्मी नारायण का मतलब क्या हो जाता है, दूसरे के धन पर अपना अधिकार जमाना, रौब जमाना, इसे भी आप कह सकते हैं। जैसा कि अभी आस पड़ोस में आप लोग भी देखते भी होंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है, कहता है एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। तो गांव घर में आम चलन की भाषा है, एक ही लकड़ी से सबको हाँकना। ये सबको एक समान समझ लेना, सबको क्या करना, एक समान समझ लेना, सबको एक समान समझ लेना, ठीक ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से क्या कहता है,
अधजल गगरी छलकत जाए, यानी बहुत कम ज्ञान है लेकिन बोलता बड़ी टिंगे हाँके मारता है। यानी उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, अल्प ज्ञानी का बर बोलापन, यानी अधजल गगरी छलकत जाए, यानी ज्ञान कम है लेकिन बोलता बहुत ज़्यादा है। अक्सर ये क्या होता है, पार्टी पॉलिटिक्स के लोग होते हैं उसके कंटेक्स्ट में आप यूज़ कर सकते हैं कि जो पार्टी के जो भी कार्यकर्ता होते हैं उन्हें अल्प ज्ञान हो रहता है और क्या करते हैं, बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो पार्टी के जो लोग होते हैं उन्हें सामना करना पड़ता है। चलिए आगे क्या कहता है, लहू के आंसू पीना, यानी जो भी आपके अंदर क्रोध है उसे आपने क्या किया, दबा के रख लिया, यानी क्रोध सह लेना, क्रोध सह जाना, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं लहू के आंसू पी जाना, लहू के आंसू पीना। अगला क्या कहता है, मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाना मतलब समझ रहे हैं, आपके सामने तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा है लेकिन आप ही के ऊपर छुरी चला रहा है, यानी विश्वासघात कर रहा है, यानी मीठी मीठी बातें करके आपसे काम निकलवा रहा है लेकिन आपके साथ वो क्या कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न देखिएगा, कहता है 99 के फेर में पड़ना। 99 के फेर में पड़ना यानी अक्सर जो गांव घर के कुछ जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं, 99 के फेर में पढ़ के अपने जो बच्चे हैं उन्हें क्या करते हैं, शिक्षा से वंचित कर देते हैं, यानी धन कमाने में लगे रहते हैं और अपने बच्चे को क्या करते हैं, शिक्षित नहीं कर पाते हैं, ठीक ना। अगला प्रश्न क्या कहता है, जवान में लगाम न देना। ये भी आप यूज कर सकते हैं नेता लीडर के परपक्ष में, कि जो कार्यकर्ता लोग होते हैं उनके जवान में लगाम न होने के कारण अक्सर जो पार्टी के जो मेन लीडर होते हैं उन्हें क्या करनी पड़ती है, क्षमा मांगनी पड़ती है, यानी कुछ से कुछ बोल दिया लास्ट में आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो लोग बोल देते हैं, तो इस पर आपको क्या करना है, एक वाक्य बना लेना है। अब आपका ये काम है कि आप ग्रुप में डालिएगा, हर कोई देखेगा कि आखिर उसने क्या लिखा, उसने क्या, इससे क्या हुआ, एक दूसरे को देख के ना एक दूसरे का इम्प्रूवमेंट हो जाएगा और तैयारी बेहद ही शानदार हो जाएगी। चलिए ऐसे ही ग्रुप में होता है डिस्कशन। चलिए अगला क्या कहता है, अच्छा जवान पे लगाम देना ये तो हो ही गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तब अब देखिए यहाँ पर क्या है, वर्तनी को जो है वर्तनी वाला क्वेश्चन आ गया, यानी शुद्धि अशुद्धि। अब देखिए अनुसुईया कैसे लिखा गया है, अनुसुईया, ठीक ना। तो अनुसुईया जो सही होगा वो कैसे होगा, वो सही जो आपको होगा अनुसुईया, ये आप देख लीजिए कैसे होगा। वहीं पर देखिए बहिर्गमन, बहिर्गमन नहीं क्या होता है, बहिर्गमन होता है, ठीक। उसी प्रकार यहाँ पर आप देख लीजिएगा क्या है, मध्याह्न, मध्याह्न ह में हल की मात्रा होती है यहाँ पर, ये आप देख लीजिएगा, ठीक ना। प्रज्वल, प्रज्वल की भी मात्रा आप देख लीजिएगा यहाँ पर क्या होता है, प्रज्वल। दो बार आधा आधा जौ की मात्रा नहीं, एक आधा जौ की मात्रा, वो अलग प्रज्वल होता है, ठीक। चलिए उसी प्रकार देखिएगा कृषांगिनी, कृषांगिनी देख लीजिए, कृषांगिनी, कृषांगिनी नहीं होता है, कृषांग का क्या होता है, कृषांगी होता है, ठीक ना। तो कृषांगिनी कोई वर्ड नहीं है, ठीक। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अगला जो हमारा था इसमें था वाक्य शुद्धि। अब देखिए वाक्य शुद्धि था, तो इस वाक्य शुद्धि को भी हम लोग देख लेते हैं। एक्चुअली जो पहला दिन है इसलिए थोड़ा सा ऐसे हो रहा है। क्या कहता है, तुम्हारे हर काम गलत होते हैं, तो इसका सही वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध क्या हो जाएगा, तुम्हारे नहीं क्या हो जाएगा, तुम्हारा हर काम क्या होता है, गलत होता है। जब आप लोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग पढ़िएगा और एक वचन द्विवचन बहुवचन, तो वहाँ वो जब क्लियर होगा तो यहाँ से ऑटोमेटिक आपका जो ये जो है वो शुद्ध हो जाएगा, ठीक ना। आगे क्या है, आगे है आगे क्या है, देखिए आगे है दंगे में निरपराधी व्यक्ति क्या हो गए, मारे गए, यानी जिन्होंने अपराध नहीं किया उसे क्या बोलते हैं, निरपराध बोलते हैं। क्या बोलते हैं, निरपराध, ठीक ना। नीर लगा दीजिए, प रा और ध, ठीक ना। क्या कहता है, तुम कौन गांव में रहते हो। देखिए हिंदी में कौन वगैरह नहीं चलता है, ठीक ना। हिंदी में ये जो है ये हमारी दिल्ली वगैरह की भाषा जो है कौन क्या ये सब ऐसे ही चलता है, ठीक ना। तो क्या चलता है, तुम किस गांव में रहते हो, किस गांव में रहते हो, ठीक। आगे बहुत सारे वर्ड ऐसे आ जाएंगे। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है,
अगला प्रश्न है, यह बात उदाहरण से स्पष्ट किया जा सकता है। ठीक ना, तो यह बात उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है, ये सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यह बात जो है वह उदाहरण से स्पष्ट की जा सकती है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसी प्रकार आगे देखते हैं क्या कहता है, प्रेमचंद्र अच्छी कहानी लिखे हैं, ये नहीं होगा, क्या होगा, प्रेमचंद्र ने अच्छी कहानियां लिखी हैं। ठीक ना, यहाँ पर देख लीजिए हैं पे अनुस्वार की मात्रा है। ठीक ना, यानी प्रेमचंद्र ने अच्छी कहानियां लिखी है। तो आज जो था वो इतना ही क्वेश्चन था। आज पहला सेट था, तो इसमें हम लोगों ने, और जो भी हमारा जो इसमें सेट में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपको PYQ बेस्ड क्वेश्चन ही आएंगे, यानी किसी ना किसी एग्जाम में आप इसे गूगल कीजिएगा तो कहीं ना कहीं आपको मिल ही जाएगा, वो भी अच्छे एग्जाम के क्वेश्चन जो है। तो हमारा ये जो टारगेट है ये मैक्सिमम जो है हम लोग वो 50 सेट लेके चलेंगे, जो कि 50 सेट में आपको कल वाले सेट में हो सकता है 40 से 45 प्रश्न आपको देखने को मिले। कभी आपको मुहावरे ज़्यादा देखने को मिल सकता है, तो कभी वर्तनी शुद्धि ज़्यादा देखने को, तो कभी आपको हिंदी में भी एक शब्दों के बदले अनेक शब्द वो भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट्स करके बताइएगा। और फाइनली लास्ट में मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस ग्रुप में आपको जुड़ जाना है स्टडी सी विद SSC में। ठीक ना, टेलीग्राम का लिंक इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, और वहीं पर आपको ये जो टास्क है, इस टास्क का जो है वो आपको अपने कॉपी पे इसे लिख के और वहाँ पर सेंड कर देना है। और ये नहीं करना है कि हमने सेंड कर दिया इसे चेक कीजिए, एक दूसरे से ही आपको खुद ही चेक करना है। ठीक ना, क्योंकि जो यहाँ पर मैंने लिखने वाला बात है वो आपको खुद से ही करना है, जैसे वाक्य में प्रयोग करना था वो आपको खुद ही करना है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।